कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले जो आती है लिसनिंग। ठीक है, आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लिसनिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, 45%। अच्छा जी, देखें, जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, आप इसका मतलब है कि जब आप खुद ही बोलते जा रहे हो तो दूसरा जो है ना, वो ही और शी विल फील बोर्ड और बोरिंग महसूस करना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो चाहेगा कि जल्दी से जान छूटे, मैं जाऊं, बात को ख़त्म करे। ठीक है, जब दूसरे को आप मौका दोगे उसको भी बोलने का, उसमें बोलने से एनर्जी भी पैदा होती है, एक्टिव होता है बंदा। नहीं तो फिर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट यार्निंग, होता है ना कि नहीं ऐसा। ठीक है, हाँ जी, जमाइयाँ लेना शुरू हो जाते हैं लोग। तो भाई दूसरों को मौका दो। ठीक है, तो लिसनिंग जो है ना, ये बहुत अहम है। उसमें क्या होता है कि मेक द स्पीकर फील हर्ड एंड अंडरस्टूड। जब आप उसको किसी की बात सुन रहे हो, जस्ट लेट हिम फील हाईली इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम लिसनिंग टू यू, आई अंडरस्टैंड योर मैसेज। उसको ये महसूस करवाओ कि आपका मैसेज सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये किन के लिए है एक्चुअली? ये आपके जूनियर्स के लिए है, सीनियर्स के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो आता है ना सीनियर्स और जूनियर्स का। उनको आपका डर होता है कहीं आप टर्मिनेट ना कर दो, कोई प्रॉब्लम ना पैदा कर दो मेरे लिए। ठीक है, तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, हैं, बिजनेस डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, उसकी रिपोर्ट अच्छी हो, तो फिर क्या करना है, जस्ट लेट हिम फील वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। आपकी राय मेरे लिए बड़ी अच्छी है, भैया सुन रहे हो उसकी बात, लिसनिंग है इसमें। ठीक है, ये दूसरा, ये आप आजमा के देखो। ख़ासतौर पर क्या होता है कि बच्चों के साथ या बीवी के साथ, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। जैसे मौला अली करम वजह फरमाते हैं कि पहले 10 साल जो हैं बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, उनके महकूम बन जाओ, उनको समझ को हुक्म दे रहे हैं मुझे, तो फिर अगले 10 साल वो आपके हैं। ठीक है ना। क्लास जो एक इफ़ेक्टिव टीचर होता है, मुअस्सर टीचर जो होता है, स्किल्ड टीचर है, कैसे कंट्रोल करता है क्लास के अंदर आज के दौर में। पहले तो आपने सुना होगा डंडा इस्तेमाल होता था और बैंत इस्तेमाल होता है, मारते थे टीचर, डर होता था, खौफ होता था, जाना है। ठीक है, अब उसका असरात क्या हुआ उसके कि बच्चे स्टडी से भागना शुरू हो गए, इंटरेस्ट लेने शुरू हो गए, लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गई। ठीक है, अब क्या है कि नहीं, खिलौने देते हैं उनको, वो एक इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। बात कर, चलो ये क्लाउड्स बनाओ, कलरिंग करो, बच्चे शौक से आते हैं स्कूल में, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन स्किल, ये है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो खींच के लाती है बच्चों को, अट्रैक्ट करती है बच्चों को घरों से। समझ रही है। तो इसी तरह अगर आप सोसाइटी के अंदर या बिजनेस की दुनिया में ऐसी स्किल इस्तेमाल करते हो, तो क्या ख्याल है आपका, ये इफ़ेक्टिव होगी या इनइफेक्टिव होगी? ठीक है, हाँ जी। अच्छा, क्रिएट द इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल पैदा करो वेयर एवरीवन फील सेफ एंड फ्री टू एक्सप्रेस। आपके पास आइडियाज़ हैं भाई, आपके पास सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं। ठीक है, आपने मुझे अपनी ओपिनियन देनी है। तो जब मैं बॉस, मेरा रवैया जो है, बिहेवियर बॉसी होगा, मैं बॉस हूँ, तो फिर किस तरह एवरीबॉडी विल बी वेरी कॉशियस और केयरफुल, मेटिकुलस, बात नहीं करोगे। ठीक है, आपको डर होगा कि थोड़ी बात करूंगा तो ये मुझे डांटना ना शुरू कर दे, शॉटिंग ना शुरू कर दे। इसलिए आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें अपने आप को सेफ फील करें। तो अपनी राय दे रहे हैं भाई, अपनी राय को एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रीली एंड फ्रैंकली एंड फ्रेंडली। ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है भाई, ये असरात छोड़ते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स देखनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, उसके बाद सहाबे रसूल, उसके बाद देखें औलिया अल्लाह जो है क्या सिखाते हैं आपको, हकीकी औलिया अल्लाह। ये पीर जो बने हुए हैं ये नहीं, हकीकी औलिया अल्लाह, उलमा कराम, हकीकी उलमा कराम, दंगे फसाद डालने वाले नहीं, फ़िरका परस्ती डालने वाले नहीं। समझ आ रही है, हकीकी उलमा कराम जो है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, ये रोल मॉडल हैं हमारे, ये पैराडाइम्स हैं हमारे। ठीक है, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो या फिर कोई सक्सेसफुल या इफेक्टिव बिजनेसमैन की एग्जांपल्स देखो, किस तरह उसने अपने बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक सब्जेक्ट है भाई, MBA में शायद होगा,
एक बिज़नेस कम्युनिकेशन है, इतनी मोटी किताब है, सऊदी अरब में देखा था यूनिवर्सिटी में लगी हुई थी, यहाँ का मुझे नहीं पता। बिज़नेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, रिलीव नेगेटिव इमोशंस, आपके अंदर जो पैदा हो गई है किसी दूसरे के अंदर पैदा होंगे ना, उनको दूर करो। और जो नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो गए हैं, जब आप नेगेटिविटी खत्म करिए। हाँ जी, नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म करो, पहले अपनी परसेप्शन सही रखो, पॉजिटिव रखो, ठीक है ना। यही सारे परसेप्शन सारे आपके मसाइल पैदा करती है। क्यों जी उस्मान साहब, क्लियर हुआ कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर, फोकस फुली ऑन द स्पीकर, हिज लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, क्या समझ गए, क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें? स्पीकर पर फोकस करो, उसकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज पर को समझने की कोशिश करो भाई वो क्या कह रहा है, ठीक है। फिर एक और है कि जब कोई बंदा दूसरा बात कर रहा है तो उसकी इंटरप्शन नहीं करो, फिर पहले उसकी बात सुन लो, हैं, या फिर इशारातन, जैसे अभी आप यहाँ करते हो, एक्सक्यूज़ मी, अपना यू जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे, ठीक है ना। इंटरप्शन नहीं, क्या होगा कि जो स्पीकर है बात कर रहा है उसको कोई बात भूल ही जाएगी। कुछ लोग इस तरह कमज़ोर मेमोरी के होते हैं, ठीक है ना, तो वो भूल जाएगा। इसलिए इसकी पहले बात पूरी सुन लो। अभी मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ बात करते हुए मुझे कुछ आइडियाज़ भूल गए हैं मेरे जहन में। अभी याद, जस्ट रिमाइंड मी लेटर कि उसकी थॉमस एडिसन की एग्ज़ाम्पल है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे रिमाइंड करवाना, इसके बाद देखते हैं। तो भाई उसकी लैंग्वेज है या उसकी बॉडी लैंग्वेज है जो बात कर रहा है, उसको देखो, गौर से सुनो, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर मीनिंग छुपे होते हैं। दैट इज़ रियली मीनिंगफुल। अल्फाज से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज है वो सिग्नल देती है, वो मानी दे रही होती है, बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ जी, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, आई कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद क्या है, अवॉइड इंटरप्टिंग, जो इंटरप्शन नहीं करनी। क्लियर हो गया। आगे, अवॉइड सीमिंग जजमेंटल। और भाई आप किसी की बात सुन रहे हो तो उस पर फोकस करो ना, ये नहीं कि आप अपना इस तरह आप हो जो कि उसकी बात को जज करना शुरू हो गया, जजमेंटल। वो समझेगा कि ये ना, क्योंकि बात का तो ऐसे होता है कि हम उसकी अगली बात जो सुन रहे होते हैं तो साथ ही उसका नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं या अपनी साथ ही राय पे कायम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि हम उसका मैसेज सुन नहीं पाते प्रॉपरली। हमारे अंदर, याद रखें, आपको पता है कि 5 क्या है, सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। एक छठी है, वो कौन सी है? द सिक्स्थ सेंस, वो क्या है? आपकी इंट्यूशन, ठीक है। छठी हिस्स जो है वो एक्चुअली उन लोगों में होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, मैनेजर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं या दुकानदार होते हैं या सेल्समैन होते हैं, लोगों को पढ़ लेते हैं, फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। ये उनकी इंट्यूशन, INTUITION, इंट्यूशन, द सिक्स्थ सेंस, ठीक है। आप समझ जाते हो, ये आपका प्रैक्टिकल। कुछ लोगों में नेचुरल होती है, बाय बर्थ होती है, इननेट होती है, कुछ लोग डेवलप करते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ है, आपने उसको डेवलप ही नहीं, आपको उसको स्विच ऑन ही नहीं किया, आपके अंदर नॉलेज छुपा है। इसलिए पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, तो भाई जब बात कर रहे हो आप तो फिर इस तरह के साथ इसकी बात का नतीजा नहीं, पहले फोकस करो, उसकी बात को अच्छी तरह सुनो, गौर करो, सुनो, फिर उसके बाद उसका नतीजा निकालो, फिर जज करो। समझ आ रही है? हाँ जी। शो योर इंटरेस्ट इन व्हाट्स बीइंग सेड, जो कुछ वो कह रहा है उसकी बात तो सुनो ना, उसमें इंटरेस्ट शो करो, उसको पता चले। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये रियल लाइफ में आप भी देखेंगे, कुछ लोग जो क्या करते हैं, आपको ये अपनी इंटरेस्ट शो करने के लिए अपनी जो है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे होते, आप बोर हो रहे होते हैं। और मैंने कई बार नोट किया, मेरी एक रिश्तेदार है, मैंने उससे ना एक दिन, मुझे पता है कि ये जो ना डिज़ाइन बना रही है ना मुंह के, हैं, मुझे पता है कि ये क्या, मैं बाद में मैंने क्या कहा, कुछ नहीं पता। समझ आ रही है? इस तरह के लोग, इसलिए दरमियान में जब आप फीडबैक लेते हो, क्लियर समझ गए हो? हाँ जी, क्या मैंने कहा, ठीक है। वो जो अपने वो चेहरे के डिज़ाइन बना के आपको शो कर रहे हैं ना, और जस्ट टू शो यू कि मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर मैसेज या इन योर टॉकिंग, ठीक है। तो भाई इस तरह यहाँ फीडबैक लो उनसे, होता है ना जी। चलो जी। अच्छा,
फिर आपने अपनी जो इम्प्रूवमेंट करनी है तो सबसे अहम जो द बेस्ट वन है, ऑब्जर्व पीपल इन पब्लिक प्लेसेस या टीवी शोज़, जहाँ भी लोग आपको नज़र आते हैं उनके एक्शंस, उनकी बात करने का ढंग, वेज ऑफ टॉकिंग, ठीक, उनकी टेक्निक्स, उनके एक्शंस और रिएक्शंस देखो, नोट करो। टीवी शोज़ में किस तरह बात कर रहे होते हैं, कोशिश करो कि उन लोगों की बात को अगर इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, उन लोगों की बात देखो जो टीवी पे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कि किस तरह बात करनी है। भाई एक है, याद रखें, कम्युनिकेशन स्किल के 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। क्या मैंने बोला? मुनीबा आप बोलो जरा। हाँ, क्या है ये? कम्युनिकेशन स्किल्स हैज़ 3 लेवल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल का हाई लेवल कौन सा है या हाईएस्ट लेवल कौन सा है? यू आर सॉफ्ट स्पोकन, यू बिकम वेरी सॉफ्ट इन योर स्पीकिंग, इन योर टॉकिंग, इन योर कॉन्वर्सेशन। बड़े अच्छे अल्फाज मारो, एक्सक्यूज मी, कैन आई डू दिस, कैन आई यूज़ योर पेन, ठीक है। बड़े अदब एहतराम के साथ आप बात कर रहे हो, अखलाक के साथ बात कर रहे हो, तो दूसरा मुतासर भी होगी। यह है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसी को कहते हैं। जब दूसरा बंदे को आपने कन्विंस कर लिया, परसुएड कर लिया, अब बात आप सुन ली, फिर उसने बोला यस, अग्री हो गया, तो क्या मानिए इसका? दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। मिडल में आप क्या आ गया? यू आर बिकम फ्रैंक विद द फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स। आप फ्रैंक हो जाते हो, आपकी हम एज हैं, हम उम्र हैं आपके, ठीक है। हंसी मजाक करते हो, कोई आपकी कम्युनिकेशन का कोई आप हंसी मजाक में भी मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड इस्तेमाल करते हो, छोड़ यार, जानवरा के, या हैवान, हाँ, या डंकी, ये सऊदी इस तरह बड़े बोलते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, तो कोई असरात नहीं होते, नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आप हंसते मजाक करते हो। ये है मीडियम लेवल जो है आपका। लोएस्ट लेवल में क्या होता है कि आप यू स्टार्ट अब्यूजिंग द पीपल, कॉलिंग नेम्स, उनको गाली गलौज शुरू करते हो, एंड देन यू कम टू ब्लोज और फाइटिंग, स्टार्ट क्वारलिंग, ठीक है ना। ये लोएस्ट लेवल की कम्युनिकेशन है, ठीक है। और अगर आपका लेवल ये नहीं है, लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे हो, क्वालिफाइड हो, गाली गलौज करते हो, ठीक है ना। जब आपने अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर ली है, तो समझो कि आप सेफ़ हो गए सोसाइटी के अंदर। जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, आपको पता है क्या हाल है इसका, हमारे एनवायरनमेंट का क्या हाल है। बाहर देखें ना, आपको पता है, बात बात पे लोग लड़ते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आप ये समझें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड ही और शी। जब वो आप बात कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप यू हैव टू बी टॉलरेंट। क्यों? या तो फिर लड़ने मारने के लिए आप तैयार हो जाते हो, फिर अदालतों के चक्कर सारी उम्र, पुलिस स्टेशन, ठीक है। या तो फिर आप अपने आप को सेव कर ले, आपने अपने आप को भी सेव कर लिया और दूसरे को भी सेव कर लिया। किस तरह? ओके, नो प्रॉब्लम। कोई कहता है, कोई बंदा को आपको कोई हैवान कहता है या डंकी कहता है, आप कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं, आपका जाने पहचाने वाला नहीं है। अगर एक और गाली दे दो, अब अगर आपको इससे खुशी मिल रही है, गाली किसी की माँ बहन को देने से आप खुशी मिल रही है, ओके यू कैन कंटिन्यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं, मुझे वो एक सऊदी उधर मार्केट के अंदर मुझे कहता है इंता हैवान, मैंने उसका मुंह देखना शुरू हो गया, और मेरा जवाब जो है ना, वो दुकानदार जो था ना, वो सुडानी था, वो जवाब देना शुरू, मैं उसका मुंह देखना शुरू। मैं कहा अच्छा यार, मैं हैवान तो नहीं हूँ, लेकिन देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड ही, फ़र्क है मेरे उसके अंदर। वो एक जाहल आदमी है, ठीक है। बाज़ औक़ात मेरी वाइफ के साथ भी बात होती है, मैं कहता हूँ कि वो कहती है नहीं वो फलानी ऐसी है जैसे आपकी नंदों के साथ दुरानी उठानियों के साथ बर्दाश्त नहीं करती और एग्री नहीं करती कि सुलह शुरू करने की। फिर मैं उसको जब ये कहता हूँ ना कभी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड शी, वो फिर चुप हो जाती है। ये क्या है? ये है उसका पासवर्ड, ये है कोड वर्ड, ये कंट्रोलिंग वर्ड है, उसको जो कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे उसमें फ़र्क है। क्यों? यू आर एजुकेटेड, अगर एजुकेटेड में यू आर ट्रेंड, आपका हलाक अच्छा है। अब देखिए बद हलाक को कोई इंसान पसंद नहीं करता सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर है, और जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती है उनको आप लीडर बना लेते हो। आप ये लीडर कौन है? जिनकी आप इज्जत एहतराम करते हो, जिसकी राय से आप इत्तेफाक करते हो, ठीक है। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन स्किल के 3
ज़रा बोलेंगे आप 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन? हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल। बोलता नहीं है उसे कहते हैं ये डरपोक है। लेट देम से एनीथिंग, यू हैव सेव्ड योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज टॉलरेंस विच आई एम स्ट्रेसिंग ऑन, जिसको पर मैं आप फोकस कर रहा हूँ, मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यही तो चीज़ है। अगर यार ये मैं नहीं ये बर्दाश्त करता, ये सिचुएशन ये मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा आपको भाई? यही तो टॉलरेंस है, इसी को बर्दाश्त करना है। और स्पेशली आप बिज़नेस की दुनिया में समझे कि आप हाली हथगार आ गए हो, ठीक है, हाली आप हथगार आ रहे हो। कोई बंदा लोएस्ट लेवल का मजदूर भी आपकी गाली गुलूज नहीं सुनने के लिए तैयार होता, ठीक है। तो भाई जैसे मैं कहता हूँ, किसी को कंट्रोल करना है तो सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए, हाई लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, हाई लेवल की कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करें। आप समझें कि आप जादूगर बन गए हैं, समझ रहे हो? तो इस्लाम कैसे फैला है? तलवार के बल बोते नहीं, अहलाक के सर पर। मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ हिस्ट्री की कम्युनिकेशन स्किल पे, ठीक है। अच्छा जी, चलें देखें, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो दुनिया को बदल सकती है। क्या करना होता है कि लोगों के अंदर एक चेंज, दिमाग में चेंज लानी होती है, उनको मनवाना होता है, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, किसकी? थॉमस एडिसन की। ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट स्टोरी एंड जस्ट रिस्पॉन्ड मी एट द एंड। वन डे, एवरीबॉडी इज अलर्ट, कॉन्शियस, माशाअल्लाह, ठीक है जी। वन डे थॉमस एडिसन came from his school, might be 8 years or 10 years, okay, with the letter in his hand from the teacher. He talked to his mother, "Mom, this is a letter from my teacher and he just advised me strongly, this letter you have to give to your mother, no one else will read it. You are the only person, you should read it and read it out to me." The mother read the letter, okay, and the tears came to her eyes, rolled her cheeks. She burst into tears, and the son surprised, astonished, the son standing and watching her face. "Mom, what's written in there?" "You started crying, weeping." He said, "No problem, son. It's written here. Your son is too ingenious to continue in our school. We don't have enough faculty, enough teachers to let him continue in our school or to teach him. So he is expelled from the school. Take him, teach yourself." He is expelled from the school. The word was what? He is too genius to continue in our school. Yani, that means we don't have enough teachers, enough genius teachers or able teachers to teach him. He got surprised, okay. So she herself continued teaching her son until she passed away, until she died. And one day Thomas Edison became the scientist or the genius of the century. You understand? Yes. The scientist of the genius of the century. He was the inventor of light bulb and many other things he invented, okay. And he became also a businessman, a millionaire, might be billionaire, okay. One day at home he was searching or looking for something, and he just found out a letter, the old letter, folded in one corner of the room. He just picked it up, started reading, and burst into tears. It's written there, "Your son is dull-minded, mentally deficient. We cannot let him continue in our school. We don't have enough teachers to teach him. So he is expelled from the school. Take him yourself,
teach him yourself. He is dull-minded, mentally deficient, weak, swelled into tears, the man. And he wrote in his diary, what? Thomas Edison was mentally deficient. What he wrote in his diary? Thomas Edison was mentally deficient. His mother turned him into the genius of the century. His mother, do you understand or not? क्या समझे आप यहाँ से? जी, just wait please. सर ये वो खौफ था, हम सब ने समझाता है कि इंसान के अंदर जो खौफ होता है वो निकल जाता तो फिर इंसान बहुत आगे जाता है। उन्होंने तो सिर्फ खौफ उन्होंने बताया, लेकिन इसकी मदद ने वो अगर वो उस वक्त से बता देती कि उन्होंने ये चीज़ लिखी है तो शायद वो उस खौफ में रहता सर जिंदगी कुछ ना करता। उसने किया क्या था? उसने किया ऐसे कि उसे बता दे कि मेरा बेटा जीनियस, यानी कि उसने बता दिया कि तुम जीनियस हो। 2 वर्ड्स में बताओ यार। अपने आप को मान लिया था, नेगेटिव कम्युनिकेट करके भेजा था, उसके लिए एक परसेप्शन दे के उन्होंने उसको उसी कम्युनिकेशन को एक पॉजिटिव वे में अपने बच्चे को और शॉर्ट करो, सम अप करो इसको। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और भाई उस सिंपल सी बात, उसने वर्ड्स चेंज कर दिए थे जिसमें क्या लिखा था? डेफिशिएंट, मेंटली और डल माइंडेड। वो कितना बड़ा लफ्ज़ है किसी की शख्सियत को तबाह करने के लिए। जब आप किसी को कहते हो हैवान, या कहते हो जानवर, या कहते हो कुत्ता बिल्ला कहते हो, आपका क्या हाल है? कि इमोशनल नहीं होता, गुस्से में नहीं आता। यही तो अल्फाज है। तो जब उसने बोला कि जीनियस है, इतना जीनियस है कि हमारे पास टीचर ही नहीं है उसको टीच करने के लिए, इतना जीनियस है, तो बच्चे पर क्या, उसकी शख्सियत पर, उसके कैरेक्टर पर क्या असरात हुए? समझ आ रही है? फिर उसने यकीनन मेहनत की होगी, माँ ने जब पढ़ाया, मेहनत की, उसने भी मेहनत की, तो क्या बन गया? ऐसा हो सकता है। अपने अंदर ये आपने कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि आई कैन बिकम एनीथिंग, व्हाटसोएवर आई वांट टू बी आई कैन बी। नो को और इम्पॉसिबल वर्ड्स को बाहर फेंक दो अपनी ज़िंदगी से अगर कुछ बनना है। समझे? यही तो कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करते हो ना। अल्फाज को चेंज कर दिया, तो उसने उसको अल्फाज को चेंज किया, बल्कि उसने उसकी लाइफ को ही चेंज कर दिया विद इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इतने मोमेंट्स में। समझ आ रही है? अच्छा जी, चलो ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं भाई। हमारे ये अब मैं शायद लिखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं चाहता हूँ कि आपसे इसके बेनिफिट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, ज़रा बोलेंगे या नोट करते जाएं, या फिर नंबर 1 वो जी बोलो, कम्युनिकेशन स्किल के बेनिफिट्स क्या हैं आपको? नंबर 1 मैं कहता हूँ आपको, इट गिव्स यू अ प्रोफेशनल इमेज। आपका एक आप प्रोफेशनल हो जाते हो। नंबर ये 2 है। नंबर 1 पे क्या, आपका एक प्रोफेशनल, अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप खुद लिख लो। यू हैव अ प्रोफेशनल इमेज, लोगों की नज़र में आपका एक प्रोफेशनल इमेज बन जाता है। नंबर 2, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। आप बात करते हो तो फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब ये स्किल आपके अंदर पैदा हो जाती है। क्यों भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? सही है। अच्छा जी, नंबर 2। नंबर 3, इट सेव्स योर टाइम। और भाई जस्ट यू स्टार्ट जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश, आप इधर उधर की मार रहे हो, इधर की हाँक रहे हो, तो फिर जब आप कम्युनिकेशन स्किल रहते हो, फिर आप प्रॉपर बात करते हो, शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ कह जाते हो, मैसेज दे जाते हो। ठीक हो? मिसअंडरस्टैंडिंग इज फिनिश्ड या इरेडिकेटेड या एलिमिनेटेड। मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो गई आपकी। कॉन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस्ड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। ठीक है? एंड पे लिख लो, यू बिकम मैजिशियन। यू बिकम अ मैजिशियन। अब मैजिशियन मानी समझ रहे हो? वो वाला मैजिशियन नहीं जो जादू करता है, लोगों को कंट्रोल करते हो। हाँ जी, माइंड रीडर, लीडर। हाँ, मैं क्या शायद रीडर कह रहा है, लीडर। हाँ ठीक है, आप लीडर वाकई हो गए हो। सही है, ठीक है। कितनी हो गई? 7 हो गई, और भी हो सकती हैं। अच्छा, एक और है भाई, आप प्लीज़ ज़रा लिख लो, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड
नंबर 1 पे मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाएं ज़रा। कम्युनिकेशन स्टाइल्स में क्या आएगा? नंबर 1 अग्रेसिव। है इस तरह मेरे साथ बात ना करो, फिल्मों में देखते हो ना, इस तरह मेरे साथ बात ना करो। ये फिल्म भी जो बनती है, जो ड्रामा बनता है, रियलिटी से लेते हैं ना भाई, स्टोरी जो लेते हैं उनको प्रैक्टिकली वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने। आप क्यों इंगेज हो जाते हो पूरी मूवी के अंदर? ये अर्तुगल ड्रामा है, इसमें लोग बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके फीलिंग्स, आप इमोशनल हो जाते हो, आप रोना शुरू कर देते हो, आप डर जाते हो। यही तो ड्रामाटिस्ट का कमाल है, किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, आपके जज्बात के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो भाई ये क्या है? अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 1। नंबर 2 पैसिव, सुस्त, बात कर रहे हो, नींद आ रही है, जमाई ले रहे हो, ये क्या है भाई? कम्युनिकेशन का स्टाइल नंबर 2 है पैसिव। नंबर 3 एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव स्टाइल। समझ आ रही है? क्या है? आप बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो, आप बात कर रहे हो, दूसरा बंदा समझदार है, आप फीडबैक ले रहे हो। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्रेसिव, जिसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, कितने हो गए? नंबर 1 और लास्ट में एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव है, आप तरतीब बदल भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है भाई, आप जब किसी से बात करते हो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। लिसनिंग आपकी हमतन गोश हो जाते हो ना, मैसेज आप सुनते हो या पढ़ते हो, समझ रहे हो? तो ये 4 आपके क्या हो गए? स्टाइल्स हो गए। आगे लास्ट में आ गया कम्युनिकेशन बैरियर्स। स्टार्ट करें यार ज़रा, कम्युनिकेशन बैरियर्स। चलें इधर थोड़ी देर इसको स्टॉप करो, पॉज करो।